जय श्री कृष्ण गाइज। शिवानी सीधी और मासूम लड़की थी। शिवानी बहुत ही भोली लड़की थी। शिवानी के इसी भोलेपन की वजह से लोग उसका इस्तेमाल करते थे। शिवानी एक अनाथ बच्ची है जिसके माता पिता उसे बचपन में ही उसके मामा मामी के यहाँ छोड़कर चले गए थे। उसके मामा और मामी ने बताया था शिवानी के माता पिता का स्वर्गवास उसे छोड़ने के कुछ साल बाद ही हो गया था। शिवानी को बचपन से कभी प्यार नहीं मिला था। शिवानी को पता भी नहीं था आखिर प्यार क्या होता है। प्रवीण और दीपा शिवानी के मामा और मामी हैं। शिवानी के मामा की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम साक्षी है और छोटी बेटी का नाम नव्या। साक्षी और शिवानी लगभग बराबर की उम्र के हैं। शिवानी साक्षी को बहनों की तरह प्यार करती है, लेकिन साक्षी शिवानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वहीं नव्या थोड़ी दिल की अच्छी है जो शिवानी की कई बार काम करने में मदद भी करती है। शिवानी को उसके मामा और मामी किसी नौकर की तरह रखते हैं। कई बार नव्या मजाक में शिवानी को छेड़ते हुए बोलती है, आपकी जिंदगी में भी कोई आएगा जो आपको इस पिंजरे से आजाद करेगा। नव्या की बात सुनकर शिवानी शर्माने लगती है। शिवानी भी कई बार सोचती है, क्या सच में कोई मेरी जिंदगी में आएगा और मुझे रानी बनाकर रखेगा। शिवानी कॉलेज पढ़ती है। कुछ ही दिनों में शिवानी के कॉलेज खत्म होने वाले थे। परवीन और दीपा जो शिवानी के मामा और मामी हैं, उन्हें आसपास के लोग कई बार बोलते भी हैं कि तुम इस मासूम लड़की की शादी करवा दो और इस अनाथ बच्ची का कन्यादान करके पुण्य कमाओ। लेकिन परवीन जी और दीपा जी बहुत ही लालची और मक्कार इंसान हैं। उन्हें लगता है अगर शिवानी की शादी हो जाएगी तो उनके घर में काम कौन करेगा, क्योंकि साक्षी तो वैसे कुछ काम नहीं करती है और नव्या अभी छोटी है तो उसकी पढ़ाई का भी नुकसान होगा। इसलिए शिवानी के मामा और मामी ने तय किया कि वह कभी शिवानी की शादी नहीं करेंगे। जब ये बात नव्या ने शिवानी को बताई तो शिवानी दुखी होकर रोने लगी, क्योंकि वो भी इस पिंजरे से दूर होना चाहती थी। इसी बीच एक बड़े खानदान में साक्षी की शादी तय हो गई। साक्षी बहुत खुश थी क्योंकि लड़का अमीर और हैंडसम था। शिवानी का बचपन दोस्त भी है जिसका नाम आदित्य है। आदित्य बचपन से ही शिवानी को पसंद करता था, लेकिन उसने ये बात कभी शिवानी को नहीं बताई क्योंकि शिवानी बहुत ही भोली और मासूम थी। ना जाने सच जानने के बाद शिवानी आदित्य के बारे में क्या सोचेगी। लेकिन जब साक्षी की शादी हुई तो आदित्य को लगा कहीं अब शिवानी की शादी भी किसी और से ना हो जाए। इसीलिए उसने नव्या के जरिए शिवानी तक अपनी बात पहुंचाई और उसे मिलने के लिए बुलाया, जहां आदित्य ने शिवानी को अपने दिल की बात बताई। शिवानी ने थोड़ा वक्त मांगा। आदित्य डर रहा था कहीं शिवानी उससे रिश्ता ना तोड़ दे। उस रात शिवानी रात भर सोचती रही, क्या मुझे आदित्य के लिए ही हाँ बोलना चाहिए। शिवानी ने आज तक आदित्य को दोस्त समझा था। शिवानी को प्यार के बारे में कुछ पता नहीं था। शिवानी को तो बस पिंजरे से आजाद होना था। शिवानी सोचती है, अगर मैंने हाँ कर दी तो क्या होगा, क्योंकि शादी तो उसकी वैसे भी उसकी मामा और मामी नहीं होने देंगे। शिवानी ने आदित्य को ना में जवाब दे दिया। आदित्य को बहुत बुरा लगा। आदित्य सोचता है क्योंकि वो एक मध्यक्रम परिवार से है, शायद इसीलिए शिवानी ने मुझे ना कर दिया। आदित्य अनजान था शिवानी के ना कहने के पीछे के राज से। शिवानी की मजबूरी थी, इसलिए उसने आदित्य को ना बोला था। उसे आदित्य की भलाई के लिए ये सब कहना पड़ रहा है। साक्षी और उसका पति जब भी घर आते हैं तो
साक्षी का पति शशांक शिवानी के बारे में पूछता था तो साक्षी अपने पति से बोलती थी कि ये हमारे घर की नौकरानी है, जिसे सुनकर शिवानी को काफी बुरा लगता था। एक दिन कुछ लोग शिवानी के बारे में मोहल्ले में पता कर रहे थे। मोहल्ले वालों ने बताया कि शिवानी परवीन की बहन की बेटी है, जिनका बहुत साल पहले स्वर्गवास हो गया था। शिवानी का पता करते हुए वो लोग शिवानी के घर जा पहुंचे। उन्हीं में से एक औरत ने परवीन और उसकी बीबी दीपा के समक्ष शिवानी की शादी का प्रस्ताव अपने बेटे के लिए रखा। शिवानी के मामा परवीन ने बताया, शिवानी उनकी जान का टुकड़ा है, इतनी आसानी से अपनी बेटी जैसी शिवानी की शादी नहीं करवा सकते। उस औरत ने मोहल्ले वालों से पहले ही मालूम कर लिया था कि शिवानी को उस घर में बेटी की तरह नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह रखा जाता है। दीपा ने हैरानी से पूछा, आखिर शिवानी ही क्यों पसंद है आपको अपने बेटे के लिए, और आप हो कौन? उस औरत ने अपने बारे में जब बताया तो परवीन और दीपा के गले सूख गए, क्योंकि यह औरत और कोई नहीं, अमीर उद्योगपति ध्यानचंद जी की बीबी अर्पिता जी थी। अर्पिता जी और ध्यानचंद जी का एक ही बेटा, जिसका नाम वरुण है। यह सुनते ही परवीन और दीपा के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने अपने सूखे गले को थोड़ा पानी पिलाया और खुशी से बोलते हैं, मेरी एक बेटी नव्या है, आप उससे अपने बेटे की शादी करवा दो। नव्या बहुत ही अच्छी लड़की है आपके बेटे के लिए। नव्या आपके बेटे को खुश रखेगी और मुझे लगता है आपके बेटे का मैच भी नव्या जैसी लड़की से के साथ होगा। अर्पिता जी ने बताया, मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है। अगर अपने 3 दिन पहले का अखबार पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा वरुण कुछ दिन जेल में था और 4 दिन पहले ही जेल से बाहर आया है। तभी परवीन जी बोलते हैं, हाँ सुना था, आपके बेटे ने किसी पार्टी में लड़ाई की थी जहां उन्होंने किसी पुलिस वालों को बहुत मारा था। तभी अर्पिता जी बोलती हैं, मैं चाहती हूँ वरुण की शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो उसे बदल दे, और शिवानी को देखकर मुझे लगता है वह मेरे बेटे को बदल देगी। अर्पिता जी के मुंह से अपने बेटे के लिए ऐसे शब्द सुनकर दीपा और प्रवीण डर जाते हैं। उन्होंने कहा, नव्या से नहीं, शिवानी से ही शादी करवा लो अपने बेटे की। लेकिन शिवानी हमारे जिगर का टुकड़ा है, उसकी शादी हम आपके बेटे से ऐसे करवा दें। अर्पिता जी ने मोहल्ले वालों से मालूम किया था कि शिवानी के मामा और मामी यानी परवीन और दीपा लालची हैं, इसलिए अर्पिता जी ने उन्हें पैसे दिए और बताया, अभी और भी पैसे दूंगी अगर तुम ये रिश्ता करवा दो तो। परवीन और दीपा पैसों की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। दोनों बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं। तभी आदित्य वहां आता है और बोलता है, रुको, ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं शिवानी को सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता उसके साथ कुछ बुरा हो। ना जाने क्यों आजकल की माँ को क्या हो गया है, जब अपना बेटा नहीं संभालता तो दूसरों की मासूम बेटियों को अपने बिगड़ैल बेटे से शादी करवा कर उन मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। फिर वो माँ बदले में चाहती है कि वो लड़की मेरे बेटे को बदले। ये कोई नहीं सोचता, आखिर भी वो भी तो लड़की है, उसकी भी अपनी जिंदगी है, वो इंसान है, कोई जादूगर नहीं। आदित्य थोड़ा रुक कर बोला, है वो आपका बेटा है, आप जानो उसे कैसे सुधारना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके इस बिगड़ैल बेटे की वजह से शिवानी की जिंदगी खराब हो। आदित्य को नव्या ने एक दिन पहले ही सारी सच्चाई बता दी थी, कैसे नव्या की मां ने शिवानी की शादी न करने की कसम खाई है। नव्या ने ये भी बताया कि शिवानी भी आपको यानी आदित्य को बहुत प्यार करती है, लेकिन वह डरती है, न जाने समाज वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे। अगर हो सके तो आप शिवानी का रिश्ता लेकर हमारे घर आ जाएं और मम्मी से एक बार बात कर लें, ताकि वह शिवानी का हाथ आपके हाथ में दे सके। अर्पिता जी गुस्से में वहां से चली जाती हैं। इसी बीच दीपा और प्रवीण का सपना भी टूट जाता है। जिस बड़े घर का वो सपना देख रहे थे, वह घर अब उन्हें टूटता नजर आ रहा था, क्योंकि आदित्य ने सारा मामला खराब कर दिया था। लालची मामा बोलते हैं, हम शिवानी की शादी किसी से भी करवा देंगे,
लेकिन तुझसे नहीं करवाएंगे। निकल जा हमारे घर से। आज के बाद अगर तू हमें शिवानी के आसपास नजर आया तो पुलिस में कंप्लेन करके तुझे जेल भिजवा देंगे। जब ये बात नव्या को मालूम चली तो नव्या ने सारा मामला शिवानी को बताया। शिवानी खुश भी थी और दुखी भी। शिवानी खुश थी क्योंकि आदित्य उसके लिए खड़ा था, और दुख इस बात का था कि उसकी मामी और मामा कभी उसकी शादी आदित्य से नहीं होने देंगे। उधर अर्पिता जी अपने घर पहुंच चुकी थी, जहां उन्होंने अपने पति यानी ध्यानचंद जी को बताया, जिस लड़की से हम अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं उसके मामा और मामी तो मान गए, लेकिन ना जाने वो लड़का बीच में कहां से आ गया। वैसे शिवानी के मामा और मामी बहुत लालची हैं। मुझे विश्वास है उसके मामा और मामी इतनी आसानी से हमारा रिश्ता जाने नहीं देंगे। ध्यानचंद जी बोलते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा लाडला कहाँ है? कुछ दिन पहले ही तो जेल से आया है, कहीं फिर से किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। तभी नौकरों ने बताया कि कल रात साहब देर से आए थे। ध्यानचंद जी चिंतित होते हुए बोलते हैं, अर्पिता जी, आपको विश्वास है क्या सच में वो लड़की हमारे बेटे की जिंदगी बदल देगी? इतना बड़ा बिजनेसमैन जिस बेटे के लिए कमाया है, उस बेटे को उस बिजनेस की कोई कदर ही नहीं है। दिन और रात आवारा गर्दी करता रहता है। कभी कभी लगता है अगर हमारा एक बेटा और होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि वरुण के होने से उनकी जिंदगी में चिंता के अलावा और कुछ नहीं था। आदित्य की मां अपने बेटे का रिश्ता लेकर प्रवीण और दीपा के पास जाती है, जहां दीपा ने उन्हें रिश्ते के से मना कर देती हैं और बोलती हैं, तुम्हारे बेटे आदित्य की शादी शिवानी के साथ मैं होने नहीं दूंगी। आदित्य की मां शीला जी बोलती हैं, मुझे पता है तुम शिवानी को उन हवेली वालों को बेच दोगी ताकि वह बदले में तुम्हें पैसे दे। दीपा, तुम बहुत लालची हो गई हो। दीपा, कहीं ऐसा ना हो कि यही लालच तुम्हें महंगा पड़ जाए। दीपा और परवीन उसकी बातों को अनसुना करके वहां से चले जाते हैं। आदित्य और शिवानी की मुलाकात होती है, जहां शिवानी आदित्य को अपने दिल की बात बताती है। आदित्य बहुत खुश था। जिस लड़की के लिए मैं समाज से लड़ने को तैयार हूँ वह मेरे साथ खड़ी है। शायद शिवानी आदित्य के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन शिवानी और उसके मामा ने उसे पाला पोसा है, इसलिए उनके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती है। शिवानी चाहती थी उसके मामा इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएं। एक दो बार तो शिवानी ने भी अपने मामा और मामी से बात करने की कोशिश की, तो उसके मामा ने उसे काफी मारा और पीटा था, जिससे शिवानी काफी डर गई थी। कुछ ही दिनों में अर्पिता जी दोबारा परवीन और दीपा से मिलती हैं, जहां इस बार अर्पिता ज्यादा पैसे देने की बात करती है। लालची मामा इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और रिश्ता पक्का भी कर देते हैं। थोड़ी देर में नव्या शिवानी को लेकर आती है। शिवानी तो अंदर से टूट चुकी थी, क्योंकि शिवानी के मामा और मामी ने शिवानी को धमकी दी थी, अगर वह इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी तो वह लोग आदित्य को मार डालेंगे। शिवानी नहीं चाहती थी उसकी वजह से एक मासूम लड़के की जान जाए। अर्पिता जी ने खुशी से शिवानी को देखा और अपना खानदानी कंगन उसके हाथ में पहना दिया। शिवानी ने अपने मामा जी के दबाव में आकर हाँ कर दी थी, लेकिन शिवानी को नहीं मालूम था जिस लड़की से उसकी शादी होने जा रही है वह लड़का बहुत ही खतरनाक है। वही आदित्य को जब मालूम चला कि शिवानी ने अपने घर वालों के दबाव में आकर हाँ की है, आदित्य को काफी गुस्सा आया। उसने नव्या से बोला, मुझे शिवानी से मिलना है, हो सके तो आज ही उसे कुछ बताना है। आदित्य शिवानी को उसके होने वाले पति के बारे में बताने वाला था। शिवानी की शादी वरुण से हो रही थी। वरुण किसी जानवर की तरह था। जब पंडित को वरुण की कुंडली दिखाई गई तो उसकी जन्मपत्री में 2 शादियों का योग था, इसलिए कोई भी अमीर खानदान अपनी बेटी को कुएं में क्यों डाले। शिवानी के माता और पिता तो नहीं थे, इसलिए अर्पिता जी ने शिवानी से शादी कराने की सोची। अगर परवीन और दीपा सच्चाई जान भी जाते तो अर्पिता जी पैसों से उनका मुंह बंद करा देती। आदित्य आज शिवानी को सच्चाई बताने जा रहा था।
उसके होने वाले पति वरुण की आदित्य ने नव्या के जरिए शिवानी को संदेश भेजा और पुरानी झील के पास आने को कहा। शिवानी ने नव्या से कहा, आखिर आदित्य मुझे अकेले क्यों बुला रहा, वो भी इतनी शांत जगह पर। नव्या बोलती है, आदित्य को तुम्हें कुछ बताना है। नव्या तो सच्चाई जानती थी वरुण की, लेकिन अपनी माँ के डर से चुप थी। लेकिन आदित्य को किसी का डर नहीं था, वो तो बस शिवानी को वरुण से बचाना चाहता था। आदित्य झील के किनारे शिवानी का इंतजार कर रहा था। शिवानी के आने से पहले ही कुछ गुंडों ने आदित्य को अगवा कर दिया। शिवानी घर से निकलती है आदित्य से मिलने के लिए। जब शिवानी झील के किनारे पहुंची तो वहां कोई नहीं था। शिवानी सोचती है, आदित्य ने यहीं बुलाया था मुझे, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तभी वहां कुछ शराबी आते हैं। शिवानी उन्हें देख के डरने लगती है। वो शराबी शिवानी के पीछे जाते हैं। शिवानी वहां से भागती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन शराबियों ने शिवानी को घेर दिया। शिवानी उन्हें धक्का देती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। तभी शिवानी को दूर के झोपड़ी के पास आग जलते हुए दिखती है। शिवानी को वहां एक लड़का दिखता है। शिवानी उससे मदद मांगती है। वो शिवानी को झोपड़ी में छिपने को बोलता है। थोड़ी देर में जब वो शराबी चले जाते हैं तो वो लड़का शिवानी को बाहर आने को बोलता है। वो लड़का शिवानी की आंखों के डर देखता है और बोलता है, आप ठीक हैं अब? शिवानी बोलती है, धन्यवाद आपका मेरी मदद करने के लिए। शिवानी के पैर में चोट लगी हुई थी। उस अनजान लड़के ने शिवानी के पैर में मलहम पट्टी की। शिवानी ने उस लड़के से पूछा, आप यहीं रहते हो? उस अनजान लड़के ने हाँ में इशारा किया और दर्द भरी आवाज में बोला, मेरा कोई घर नहीं है। उस अनजान लड़के ने शिवानी को उसके घर से थोड़ी दूरी में छोड़ दिया। नव्या ने शिवानी से पूछा, आखिर क्या बात हुई तुम्हारी आदित्य से? शिवानी ने सारी कहानी नव्या को बताई। नव्या ने बताया कि कोई अच्छा इंसान रहा होगा, तभी तो तुम्हारी मदद की। शिवानी ने अपनी मामी के मुंह से सुना था कि उसका जो होने वाला पति है वह बहुत ही अमीर और अच्छा लड़का है। नव्या सच्चाई जानती थी, लेकिन अपने माँ के डर के कारण चुप थी। कई बार तो नव्या सोचती है मुझे शिवानी को बता देना चाहिए, लेकिन माँ के खौफ के कारण नव्या ने चुप रहना ही ठीक समझा और परवीन जी ने एक हफ्ते में ही शिवानी शादी की तारीख तय कर दी। नव्या और साक्षी दोनों बहनें मिलके घर का सारा काम कर रही थी। कुछ दिनों से शिवानी देख रही थी उसके मामा और मामी उसके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बर्ताव कर रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि अब शिवानी बड़े घर की बहू बनने जा रही थी। शिवानी के बहू बन जाने के बाद उसके मामा और मामी के दिमाग में कुछ चल रहा था, जिसका अंदाजा शिवानी को ना था और ना ही अर्पिता जी को। शिवानी की शादी एक हफ्ते में होनी है, लेकिन शिवानी के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि उसने अभी तक अपने होने वाले पति को देखा भी नहीं था। यहाँ तक कि शिवानी तो नाम भी नहीं पता था। आखिर उसके होने वाले पति का नाम क्या है? यही सवाल लेकर वो अपने मामा और मामी के कमरे की तरफ गई, जहां उसने अपने मामा और मामी की बात सुन ली। शिवानी को अब मालूम चल गया था कि उसके मामा और मामी ने उसकी शादी के बदले अच्छी खासी मोटी रकम ली है, लेकिन शायद शिवानी ने पूरी बात नहीं सुनी। शिवानी नहीं जानती थी कि उसका पति एक दरिंदा है जो 2 बार जेल भी जा चुका है। शिवानी सिर्फ इतना ही जानती थी कि उसकी मामा और मामी ने अच्छी खासी रकम ली है। शिवानी भी सोच रही थी, आखिर अर्पिता जी की इतनी अमीर औरत हैं तो उन्हें मुझ जैसी गरीब पर क्या पसंद आ गया जो उन्होंने मेरी ही कीमत लगा दी। नव्या ने बताया कि उसके होने वाले पति का नाम वरुण है। शिवानी खुश थी अपनी शादी को लेकर। शायद इसी खुशी में वह आदित्य को भूल गई थी। आदित्य को ध्यानचंद जी ने ही अगवा किया था, क्योंकि उन्हें डर था अगर कोई शादी को रोक सकता है तो वो आदित्य है। इसलिए शादी हो जाने तक आदित्य को बंदी बनाया गया। दिन गुजरने लगे थे। शादी का दिन भी नजदीक आ गया था। मेहंदी की सुबह शिवानी और नव्या दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, जहां शिवानी की मुलाकात उस अनजान लड़के से होती है।
वो अनजान लड़का शिवानी से मिलकर खुश हो जाता है। शिवानी पिछली रात के लिए उसे धन्यवाद बोलती है। कुछ ही दिनों में शादी भी हो जाती है। विदाई के वक्त शिवानी खुश भी थी और दुखी भी। खुश थी क्योंकि अब वह उस पिंजरे से आजाद होने वाली थी। दुख इस चीज का था क्योंकि नव्या के रूप में उसे एक बहन और दोस्त मिली थी, अब उसे छोड़कर जाना होगा। शिवानी ने जाने से पहले नव्या से पूछा, आखिर आदित्य इतने दिनों से गायब क्यों हैं? आदित्य ठीक तो होगा ना? कहाँ उसे कुछ हो तो नहीं गया? आदित्य मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, कहीं उसने गुस्से में खुद को ही कुछ नुकसान न पहुंचा दिया हो? नव्या दुखी होते हुए बोलती है, शायद आपकी शादी की खबर से उसने ये गांव छोड़ दिया है। शिवानी को दुख था क्योंकि उसके दिल में आदित्य के लिए अभी भी प्यार था, लेकिन शिवानी ने अब शादी कर ली थी तो शिवानी ने सोच लिया था कि वह अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाएगी। शिवानी खुश थी क्योंकि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। शायद वो नहीं जानती थी एक नया पिंजरा उसका इंतजार कर रहा है और शायद ये पिंजरा पिछले पिंजरे से अधिक घिनौना और दर्दनाक होगा। विदाई तो हो गई, लेकिन अभी तक वरुण और शिवानी के बीच कोई बात नहीं हुई। वरुण बहुत ही गुस्से वाला लड़का है जिसने आज तक औरत को कुछ नहीं समझा। उसकी नजर में बस एक औरत थी जिसकी वो दिल से इज्जत करता था और वह थी उसकी माँ अर्पिता। बचपन से वरुण अपने माँ बाप से के प्यार के लिए तड़पता रहा है। उसे जरूरत थी अपने माँ और बाप के प्यार की। जब भी स्कूल जाता तो उसके दोस्तों के साथ उसके दोस्तों के माता और पिता होते थे, लेकिन उसके साथ कभी उसके माता और पिता नहीं होते। कभी उसके पापा उसे ड्राइवर के साथ भेज देते तो कभी किसी रिश्तेदार के साथ। जब घर में पापा होते तो मम्मी बाहर होती है और जब मम्मी घर में होती तो पापा बाहर होते। वरुण चाहता था उसके माँ और बाप उसके साथ रहें, लेकिन ध्यानचंद जी और अर्पिता जी तो बिजनेस को लेकर इतने परेशान रहते कि कभी अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पाते। जिंदगी की खेलने कूदने की उम्र में वरुण के दिल में रिश्तों को लेकर एक गुस्सा पैदा हो गया था। उम्र के बढ़ने के साथ मासूम वरुण अब बिगड़ने लगा था और उसके दोस्त उसके दोस्ती नहीं करते थे, बल्कि उसका इस्तेमाल करते थे क्योंकि वरुण एक अमीर बाप की औलाद था। लेकिन वरुण को तो बस अपने माँ बाप का प्यार चाहिए था, जिस प्यार की तड़प में आज 25 साल बीत गए। लेकिन उसके माँ बाप ने बचपन में कभी 2 वक्त उसके साथ बैठकर बात भी नहीं की। वरुण अपनी माँ अर्पिता के दिल के बहुत करीब था क्योंकि उसके माँ ही उसे थोड़ा बहुत समय दे पाती थी, लेकिन पापा ध्यानचंद उन्हें तो वरुण दिखता ही नहीं था। बचपन के हादसों की वजह से वरुण की जवानी बहुत ही खराब थी। वरुण नशे करने लगा था और गलत संगत में पड़ने लगा था, यहाँ तक कि उसकी पहचान गलत लोगों के साथ होने लगी थी जिनसे उनके परिवार की गरिमा खराब हो रही थी। ये सब देखने के बाद अर्पिता जी ने तय किया, क्यों ना अपने बेटे की शादी करवा दूं। अर्पिता जी अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करेंगी जो वरुण को बदल दे। साक्षी की शादी में उसने जब शिवानी को देखा तो न जाने क्यों अर्पिता जी को ऐसा लगा जैसे शिवानी ही वो लड़की हो जो उसके बेटे को अच्छी राह दिखाए। अर्पिता जी ने शादी तो तय कर दी थी, लेकिन जन्मपत्री के अनुसार वरुण की 2 शादी का योग है। अर्पिता को डर था कहीं शिवानी जैसे मासूम लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अर्पिता को ये भी डर था न जाने वरुण कैसा रिएक्ट करेगा जब उसे मालूम चलेगा कि मैंने उसकी शादी पक्की कर दी है। और हुआ भी यही। जब वरुण को मालूम चला कि उसकी माँ ने उसकी इज्जत के बिना उसकी शादी किसी गरीब लड़की से करवा दी है तो वरुण ने अपने कमरे का सामान तोड़ दिया। तो दोस्त